एक्सक्लूसिव अपकमिंग स्मार्टफोन्स के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं Realme से। काफी सारे भाई लोगों का सवाल है Realme GT8 कब तक आएगा? क्या वो चाइना का Realme Neo 8 इंडिया में Realme GT8 बन जाएगा? देखो यार, मैंने पिछले अपकमिंग स्मार्टफोन्स के एपिसोड में कहा भी था, चाइना का Realme Neo 8 चाइना तक ही रहेगा, वो चाइना से बाहर नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया में जो Realme GT8 होगा उसमें Dimensity 9500S होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और वो जो स्मार्टफोन है मई के आसपास तक देखने को मिलेगा इंडिया में। Realme GT8 Realme GT8T को आने में अभी बहुत वक्त बाकी है। Realme GT8T में Dimensity 8500 प्रोसेसर होगा। पहले इनका चाइनीज लॉन्च होगा, उसके बाद इंडिया में आएंगे। तो यार मई का महीना तो मान के चलो, फिलहाल टाइमलाइन इतना क्लियर नहीं है, लेकिन इतना तो अंदाजा बंदा लगा सकता है Q2 में ही लॉन्च होगा Realme GT8 Realme GT8T का। मार्च के महीने में Realme शांत रहेगा। Realme Narzo पावर करके फोन को लेके तो आ रहा है, लेकिन हमें पता है वो रीब्रांड फोन है, बस नए नाम के साथ वो लॉन्च कर देगा। लेकिन यार कोई बड़ा लॉन्च, कोई नया लॉन्च ऐसा हमें होता हुआ नहीं दिखाई देगा। फिलहाल तो ऐसा ही इंफॉर्मेशन है Realme को लेकर। मार्च के 6 तारीख को Motorola Edge 70 Fusion लॉन्च हो रहा है। इसका प्राइस होगा 25,000 रुपीज के आसपास। रूमर्स ऐसे हैं मार्च के महीने में बाहर की कंट्रीज में Motorola Edge 70 Pro देखने को मिल सकता है। Motorola को लेकर यही इंफॉर्मेशन है। जैसा कि मैंने कहा, Motorola के बहुत सारे फोन्स पाइपलाइन में है जिनको वो इंडिया में लॉन्च करेगा। ऑलरेडी बाहर के कंट्रीज में लॉन्च कर चुका है। अच्छा चलो हमारे काल भाई के ऊपर चर्चा करते हैं। Nothing Phone 4a का प्राइस होगा 32,000 रुपीज के आसपास। Nothing Phone 4a Pro का प्राइस होगा 42,000 रुपीज के आसपास। फिलहाल यही प्राइस रेंज सामने आया, मैंने आपको बता दिया। हैरानी की बात है हमारे काल भाई Nothing Phone 4a को पूरी तरीके से अनवील कर दिए हैं। 4a Pro के बारे में बात तक नहीं कर रहे हैं। दोनों स्मार्टफोन्स के जितने एलिजिट इंफॉर्मेशन है वो आपको मैं डिस्प्ले में दिखा दूंगा। प्रो टिप दे रहा हूँ, काल भाई से बच के रहो। पोको के ऊपर चर्चा करते हैं। पोको X8 Pro, पोको X8 Pro Max, ये दोनों स्मार्टफोन्स मार्च एंड होते होते तक इंडिया में आ जाएंगे। पोको इंडिया टीज करना शुरू कर दिए हैं। वैसे ग्लोबल लॉन्च जो है वो मार्च के महीने में ही होगा। दोनों स्मार्टफोन्स के सारे डिटेल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लो। एक्सपेक्टेड प्राइसेस भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। पोको को लेकर यही इंफॉर्मेशन है। हैरानी की बात है पोको X8 Pro का आयरन मैन एडिशन आ रहा है, लेकिन प्रो मैक्स का नहीं आ रहा है। Xiaomi के ऊपर चर्चा करते हैं। फरवरी के 28 तारीख को ही Xiaomi का इवेंट है। इंडियन लॉन्च इवेंट भी उसी दिन कवर कर लेगा Xiaomi। Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi Pad 8, ये सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में ग्लोबल मार्केट्स में अनाउंस हो जाएंगे। पहला जो सेल होगा वो तो मार्च के महीने में ही होगा, लेकिन अनाउंसमेंट फरवरी की 28 तारीख को हो जाएगा। हमें ऑफिशियल इंडियन प्राइसेस पता चल जाएंगे। अब देखो दोस्त, बहुत बड़े बड़े सोर्सेस कह रहे हैं Vivo X300 Ultra इंडिया में भी आएगा। आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन उसका प्राइस 1,50,000 रुपए के आसपास होगा। रूमर्स ऐसे हैं। Vivo X300 FE की बात करें तो ये स्मार्टफोन आते आते तक मई जून तो मान के ही चलो। इसको आने में बहुत वक्त लगेगा क्योंकि Vivo पूरी कोशिश कर रहा है Vivo X200T को ज्यादा से ज्यादा स्पेस देने का, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल हो, ज्यादा यूनिट्स को सोल्ड कर सके Vivo। दैट्स द रीजन Vivo X300 FE थोड़ा सा डिले हुआ है। कह सकते हो अपने वक्त पे ही है। साल अभी शुरू ही हुआ है मेरे भाई, फरवरी का महीना खत्म हुआ है, मार्च आ रहा है, पूरा साल पड़ा है। सभी चीजें हमें मार्च के महीने में देखने को नहीं मिल जाएंगी। Vivo के ऊपर चर्चा हो गया तो चलो Oppo के ऊपर चर्चा करते हैं। Oppo Find X9s या फिर जो भी Oppo उसका मॉनिकर रखे, ये लॉन्च होगा। Oppo Find X9 Ultra लॉन्च होगा मार्च के महीने में चाइना में। देखो दोस्त, बड़े बड़े सोर्सेस कह तो रहे हैं Oppo Find X9 Ultra इंडिया में भी आएगा। Oppo Find X9s तो इंडिया में आएगा ही, उसको आते आते जून का महीना लग जाएगा। उसके ग्लोबल वर्जन के स्पेसिफिकेशंस भी आ गए थे, वो आपको वापस से मैं दिखा दूंगा, सारे डिटेल्स देख लेना। लेकिन दोस्त हैरानी की बात है, मेरे सोर्स से पता चला है Oppo Find X9 Ultra ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च होगा, लेकिन इंडिया में नहीं आएगा। कुछ मार्केट्स में ही लॉन्च होगा। कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस भी हैं जो कहते हैं केवल चाइना एक्सक्लूसिव रहेगा। चाइना से बाहर ओप्पो निकालेगा, क्रिएटर्स को देगा, कंटेंट बनवा देगा, बस यही होगा, लेकिन लॉन्च नहीं करेगा। सैमसंग की बात करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी A57, सैमसंग गैलेक्सी A37,
ये दोनों स्मार्टफोन्स मार्च के महीने में लॉन्च हो जाएंगे। इंडिया में भी लॉन्च हो जाएंगे, ग्लोबल मार्केट्स में भी लॉन्च हो जाएंगे, ऐसे रूमर्स हैं। वन प्लस के ऊपर चर्चा करते हैं। पिछले महीने के अपकमिंग स्मार्टफोन्स के एपिसोड में मैंने कहा था वन प्लस नॉर्ड 6 अप्रैल के महीने के आसपास तक आएगा। अभी भी वही टाइमलाइन है, अप्रैल के महीने में नॉर्ड 6 आ जाएगा। वन प्लस 15T ये जो स्मार्टफोन है मार्च के महीने में चाइना में लॉन्च होगा। वन प्लस 15T, माफ करना मेरा गला खराब है, वोकल्स इतने क्लियर नहीं आ रहे होंगे। ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में वन प्लस 15S बन के आएगा। कब तक आएगा फिलहाल टाइमलाइन नहीं पता चला है, लेकिन इतना पता चला है वन प्लस डाउनग्रेड बहुत करेगा, तब जाकर वो वन प्लस 15S को चाइना से बाहर निकालेगा और उसको हर जगह लॉन्च करेगा, इंडिया में भी लॉन्च करेगा। कह सकते हो Oppo Find X9s के पास ज्यादा अपर हैंड रहेगा वन प्लस 15S के कंपैरिजन में, मुझे तो यही लगता है। अब रहा सवाल वन प्लस नॉर्ड CE6 का। इस फोन को लेकर फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका टाइमलाइन क्लियर नहीं है। ये वन प्लस नॉर्ड 6 के साथ लॉन्च होगा कि जुलाई में लॉन्च होगा, फिलहाल कुछ क्लियर नहीं है। एप्पल की बात करते हैं। एप्पल बहुत ही रेयरली हमारे अपकमिंग स्मार्टफोन्स के एपिसोड में आता है। आईफोन 17e मार्च के पहले हफ्ते में लॉन्च हो रहा है। इस फोन के सारे डिटेल्स देख लो मेरे भाई। देखो दोस्त, जब मैं ऐसे स्पेक शीट को दिखाता हूँ ध्यान से देखा करो, प्राइस भी मेंशन करता हूँ, जो भी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज रहेगा वो भी मेंशन करता हूँ मैं, तो ध्यान से देखा करो, सारे इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेंगे। जो आपके सवाल होंगे उनके जवाब आपको यहीं पर मिल जाएंगे। मार्च के महीने में इन्फिनिक्स अच्छे फोन्स लॉन्च कर सकता है, जैसे कि इन्फिनिक्स GT 50 Pro। इसमें लिक्विड कूलिंग लिटरली दिखाई देगा, जैसे कि रेड मैजिक के गेमिंग फोन में दिखाई देता है। इन्फिनिक्स अपने नोट सीरीज के फोन में अल्ट्रा फोन लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। इनमें से जो GT 50 Pro है वो इंडिया में आएगा। फिलहाल उसका टाइमलाइन क्लियर नहीं है कब तक इंडिया में आएगा, लेकिन रूमर्स ऐसे हैं मार्च के महीने में ग्लोबल मार्केट्स में डेब्यू करेगा ये फोन। नोट के अल्ट्रा मॉडल को लेकर फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि वो इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा। मार्च के महीने में iQOO Z11X लॉन्च होगा, जिसको आप Vivo T5X भी कह सकते हो। इस फोन के जितने भी एक्सपेक्टेड डिटेल्स हैं वो आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ। iQOO Z11 के रिगार्डिंग जो एलिजिट इन्फॉर्मेशन हैं वो भी आपको दिखा दूंगा। iQOO Z11 को आप Vivo T5 कह सकते हो, वो आएगा अप्रैल के महीने में, रूमर्स ऐसे हैं इंडिया में। अब देखो भाई, मैं जानता हूँ आप में से कई सारे भाई लोग iQOO Neo 11, iQOO Neo 11R के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशंस जानना चाहते हैं, इंतजार में हैं ये दोनों फोन्स कब तक लॉन्च होंगे। लेकिन यार सच कहूँ तो इन दोनों फोन्स को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब से iQOO 15R आया है iQOO Neo 11 को लेकर कोई इन्फॉर्मेशंस आ ही नहीं रहे हैं। देखो दोस्त, परेशान मत हो, अभी मार्च का महीना है, जैसे इन्फॉर्मेशंस आएंगे कुछ भी पता चलेगा, आपका भाई आपको हर थर्सडे को टेक न्यूज़ के एपिसोड में बता देगा जैसे पता चलेगा। बस हर थर्सडे को टेक न्यूज़ देखते रहना मेरे भाई। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई भी फ़ोन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जानने हैं, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा पता लगा कि आपको सारे इन्फॉर्मेशन देने का। पता चलेगा तो ज़रूर बताऊंगा मेरे भाई, चाहे जितने दिन बाद भी मुझे रिप्लाई देना पड़ जाए। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।